हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 13 ऑफ क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको समझा दूं। इससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, एक तो वहाँ भी टाइम बचेगा एंड जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ मुझे कर्व लगाना है, कहाँ मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखाना है, वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड होता क्या है, बेसिकली एक ट्राइंगल जो बच्चों 3D शेप में आ जाए। ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो 3D शेप में आ जाए उसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। कुछ ऐसा दिखता होगा क्यूबॉइड, मैंने बनाने की कोशिश किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्यूबॉइड का ना सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। देखिए मैंने कोशिश की एक 3D में क्यूबॉइड बनाऊँ, तो ऐसा कुछ दिखता होगा क्यूबॉइड। ठीक, ये बच्चों है इसकी लेंथ, ये है ब्रेड्थ, एंड अगर इधर देखोगे तो ये है हाइट। ठीक, देखिए ऊंचाई कितनी है तो हाइट होगी। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों कि अगर ग्लेस पेपर चढ़ाना है या इसको पेंट करना है तो 6 की 6 फेसेस को पेंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस, इन सभी फेसेस को पेंट करना है। सबसे पहले अगर हम ऊपर की फेस देखें तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, 3D नहीं। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का, अगर हमने ना पूरे का एरिया निकालना है, पूरी इस फिगर का, इस बॉक्स का, लेकिन अगर इसको हम एक एक फेस का एरिया निकाल दें, सबको प्लस कर दें, तो पूरे बॉक्स का ही एरिया आ जाएगा। वही मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने निकालना है ये लेंथ, ऊपर के फेस का एरिया, जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां बच्चों एक LB लिख लिया, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ऐसा फेस बिल्कुल इसके ऑपोजिट नीचे भी है, तो वहां भी मैं लिख लूं एक LB। और अब बच्चों बात करेंगे इस फेस की। ये एक ऊंचाई है, हाइट, एंड दिस इज ब्रेड्थ। ये बच्चों ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अब ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, BH। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस तरफ एक और ऐसा फेस है जहां ये हाइट हो गई बच्चों, एंड दिस इज द ब्रेड्थ, HB एक और, तो यहां भी BH। इसी तरह अगर हम इस तरफ देखें, ये हाइट, ये लेंथ, इस रेक्टेंगल का इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, LH। तो यहां हम लिखेंगे LH प्लस LH। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम साइड पे रखते हैं। यहां LB कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2LB। BH भी 2 बार, LH भी 2 बार। अब बच्चों इनमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका जो याद करने वाला फॉर्मूला है वो ये बन गया, LH या HL। देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL, बहुत इजी फॉर्मूला हो गया। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो जब मैं कहूंगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए टोटल में मतलब होता है सारी साइड्स, ऊपर नीचे चारों तरफ भी। लेकिन कर्व्ड का मतलब हमेशा ये होता है, कोई सी भी फिगर हो, सिर्फ 4 फेसेस साइड वाले, 1 2 3 एंड 4। ऊपर के और नीचे के जो फेसेस होते हैं ना, वो नहीं लेने, कभी भी नहीं लेने कर्व्ड सरफेस एरिया में। अब ऊपर के फेस का अगर हम एरिया देखें तो वो हो जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो यानी कि नहीं लेना कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो एक LB यहाँ कट, एक नीचे वाला कट, हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 2BH एंड 2LH। इनमें से 2 कॉमन निकाला, हमारे पास बच जाएगा BH प्लस LH। ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत ही इजी, ठीक है, 2 फॉर्मूलेज हो गए। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे फॉर्मूले की तरफ, जो है लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया का ना दूसरा फॉर्मूला नाम ये भी है लेटरल। अब हम करने जा रहे हैं लेटरल प्लस सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग और फ्लोर दोनों में से कोई एक चीज ऐड ऑन होगी। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन में ना दिया होगा कि हमने चारों दीवारें पेंट करनी है एक रूम की, एंड छत भी पेंट करनी है, या हमने टाइल्स लगानी है चारों दीवारों पर एंड फ्लोर पे भी लगानी है, कोई सी भी एक चीज दी होगी। अब बच्चों चाहे छत हो जाए चाहे हो जाए फ्लोर, उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया में आप प्लस कर दीजिए एक LB, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 2BH प्लस HL या LH, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस LB। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल प्लस सीलिंग और फ्लोर, दोनों में से एक चीज। अगर तो दोनों चीजें ऐड होगी तो फिर तो टोटल सरफेस एरिया बन गया, है ना। अगर दोनों चीजें ऐड है, चारों तरफ भी पेंट करना है, फिर तो टोटल सरफेस एरिया होगा, फिर तो आप यही फॉर्मूला लगाओ। अब हम चलते हैं इसके लास्ट फॉर्मूले वॉल्यूम की तरफ।
वॉल्यूम की एक्सरसाइजेस बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन करना तो है फॉर्मूला। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसमें मैं कितना पानी डाल सकता हूँ, इसको मेल्ट करके और कितने स्मॉल क्यूबर्ड्स या क्यूब्स बना सकता हूँ, वो इसकी वॉल्यूम बताएगी। इसमें कितनी हवा है वो इसकी वॉल्यूम है। ऐसी चीज़ें वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत ही ईजी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट्स इट, वेरी इजी फॉर्मूला। अब चलते हैं बच्चों अगले फॉर्मूले अगली शेप की तरफ। क्यूबॉइड के बाद जो आंसर आएगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रखने की ही कोशिश करूंगा। सेकंड बच्चों आ जाएगा हमारे पास क्यूब। क्यूब क्या होता है, चारों तरफ जिसकी चारों साइड सेम हो, स्क्वायर एक 3D शेप में आ जाए जब, दैट इज क्यूब। तो क्यूब का भी सबसे पहले फॉर्मूला बच्चों टोटल सरफेस एरिया का करेंगे। क्यूब की ना एक खासियत होती है, कुछ इस तरह का दिखता होगा क्यूब। क्यूब की चारों साइड्स, सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है, लेंथ भी सेम, हाइट भी सेम, ब्रेड्थ भी सेम। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया में बच्चों 6 फेसेस आ जाएंगे। देखिए 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 6 फेसेस आ जाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चे आ जाएगा 6। एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया आ गया 6 साइड स्क्वायर। अब बात करें अगर कर्व सरफेस एरिया की, डेट विल बी 4 साइड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एंड नीचे का नहीं लेना, 2 साइड माइनस की तो 6 - 2 इज 4, तो 4 साइड स्क्वायर आंसर आ गया, वेरी इजी। अब बच्चों इसका कोई ऐसा केस नहीं आता कि कभी भी क्वेश्चन में कि कर्व सरफेस एरिया, एक स्क्वायर रूम फ्लोर है, उसका छत भी पेंट करना है या फ्लोर भी पेंट करना है, ऐसा इसमें नहीं आएगा। ऐसा सिर्फ क्यूबॉइड में आएगा, तो मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखवाया बस। अब बच्चों इसकी बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो आएगी, चलिए इससे वॉल्यूम जो आएगी बच्चों, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तीनों साइड्स ही सेम है, कोई फर्क ही नहीं है, तो यहाँ हम साइड क्यूब भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक कर्व सरफेस एरिया बच्चों 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज साइड क्यूब। अब हम 2 फिगर्स के बाद चलेंगे बच्चों थर्ड फिगर सिलेंडर पर। बच्चों अब देखते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर एक फिगर ऐसी दिखती होगी, इस तरह का एक सिलेंडर दिखता है। देखिए मैंने बनाने की कोशिश की है, ये ऐसा एक सिलेंडर दिखता होगा, चारों तरफ से कर्व्ड होगा, ऊपर एंड नीचे से अभी ये बंद किया हुआ है। ओके, अब सिलेंडर के ना बच्चों जो ये रेडियस एक सर्कल का, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर से लेके बाहर तक का डिस्टेंस वो रेडियस कहलाता है। अगर पूरा एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे देन दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आपको सबसे पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि डायमीटर से रेडियस जाएंगे कैसे। तो रेडियस का बच्चों जो फॉर्मूला होता है दैट इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें क्वेश्चंस में डायमीटर नहीं चाहिए, हमें हमेशा रेडियस निकालना ही पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अगर डायमीटर दिया हुआ है सबसे पहले आप रेडियस निकालें। देखिए ऐसा जो होगा रेडियस सेंटर से लेके बाहर तक का डिस्टेंस होगा, लेकिन जो डायमीटर होगा वो एंड टू एंड डिस्टेंस होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, इसीलिए मैंने ऐसी फिगर्स बनाई हैं। अब सबसे पहले बच्चों बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ कर्व्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ साइड्स पे, ऊपर एंड नीचे नहीं चढ़ाना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr/h, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर 2πr/h देखिए ऐसे भी लिखते हैं। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। देन हमारे पास बच्चों आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज़ है, यहाँ तो ग्लिस पेपर चढ़ाना ही है, ऊपर एंड नीचे भी चढ़ाना है। अगर आप ऊपर का फेस देखें तो ये सिर्फ एक सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो देखिए कर्व पे तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, साइड्स पे तो चढ़ाना है, ऊपर स्क्वायर पे चढ़ाएंगे अगर तो πr² आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन एक सर्कल ऐसा ऊपर है, एक नीचे भी तो है, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 सर्कल्स हैं। अगर 2 प्लस, देखिए अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 2πr कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा डेट विल बी 2πr, यहाँ से h बचा। बच्चों यहाँ r² था, एक r बाहर चला गया, तो यहाँ तो एक r रह गया ना, तो 2πr/h+r यहाँ बचेगा। एंड अब हम चलते हैं बच्चों इसका लास्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी बच्चों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, πr²h। तो हमारे पास इसी के साथ इसके तीनों फॉर्मूलेज हो गए। कर्व सरफेस एरिया इज 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया इज 2πr, r+h भी या h+r कोई सा भी ठीक, वॉल्यूम इज πr²h। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है इसका कोण।
अब बच्चों कोन को देखते हैं। कोन कुछ इस तरह की एक शेप दिखती है। देखिए कोन तो मैं नहीं बना पाया, तो आपको यहीं से देखना पड़ेगा। ये कोन की शेप होती है। अब कोन की अगर हम सीधी हाइट निकाल लें तो इसको तो बच्चे हाइट बोलेंगे, एंड जो हाइट इसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, जो टेढ़ी हाइट होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एल। तो यहाँ बच्चों जो हाइट अगर सिंपल हाइट दी होगी तो उसको तो हम h से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर बच्चों लिखा होगा, क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन होगा कि ये स्लांट हाइट है, तो उसको हम l से मेंशन करेंगे। ठीक है, तो रेडियस तो आपको मालूम ही है, यहाँ से लेके बाहर तक का डिस्टेंस वो रेडियस हो जाएगा। अब बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन डेट विल बी पाई आर एल, याद करना पड़ेगा। बात करें अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की, एक मिनट, पाई आर एल, चलिए सभी रेड पेन से चलने देते हैं हम, पाई आर एल। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो ग्लेज पेपर है या कुछ भी पेंट करना है साइड्स पे तो करना ही करना है, बट प्लस बॉटम पे भी करना है, नीचे। अगर नीचे की तरफ देखो तो ये है तो एक सर्कल ही, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से बच्चों पाई आर कॉमन निकाला, तो पाई आर कॉमन निकालने के बाद यहाँ एल बचा, यहां से एक आर तो बाहर चला गया, एक आर यहीं रह गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। वॉल्यूम की बात करें बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अच्छा, हम बात तो कर रहे हैं ये स्लांट हाइट की, अगर हमें किसी क्वेश्चन में स्लांट हाइट ना दी हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें स्लांट हाइट हमें ऑलरेडी नहीं दी होगी, हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे, अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें, देखिए मैं एक ट्रायंगल अलग से बना रहा हूं, ये रे। अब बच्चों जो स्लांट जो साइड पे आ रही है दैट विल बी द स्लांट हाइट, एंड ये जो सीधी आ रही है दिस इज द हाइट। ठीक है, ये है बच्चों रेडियस। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। अब यहां बन रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बच्चों बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस बच्चों रेडियस, परपेंडिकुलर हाइट है, एंड स्लांट हाइट हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये है। तो यहां से बच्चों L की वैल्यू जो आ जाएगी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, दी बेस्ट। लेकिन अगर आपने सीधा L का फॉर्मूला याद रखना है कुछ वीक स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आगे जाके ना जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम में तो हमें क्या चाहिए, देखिए H चाहिए, L नहीं चाहिए। वॉल्यूम में ये उल्टा कर देंगे, हमें L एंड R दे देंगे, H नहीं दिया होगा, या H एंड L दे देंगे, R नहीं दिया होगा। तो इनके दो और फॉर्मूलेज, इसी को अगर याद रख लोगे, इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं कुछ बच्चे तो वेल एंड गुड, मैं करके दिखाऊंगा, वो आपकी चिंता नहीं, मैं करके दिखाऊंगा वहां भी। लेकिन अगर कई बच्चों को नहीं याद रहता तो आप इसका भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिए प्लीज, वो है R इज इक्वल टू, मैं अलग से लिखता हूं दोबारा से, R इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर बच्चों हाइट निकालनी हो दैट विल बी L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर तो बच्चे निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से, ये मेन फॉर्मूला है, तो निकाल लीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं निकाल सकते तो ये फॉर्मूले भी याद कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बच्चों हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की तरफ। बच्चों अब हम आ गए लास्ट पार्ट की तरफ, जो है एक स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। देखिए स्फीयर क्या होता है, एक सर्कल जो 3D में आ जाए उसको हम स्फीयर बोलते हैं। देखिए कुछ ऐसा दिखता होगा, जैसे ये बॉल है, ये एक बॉल 3D में अगर आ जाएगी तो एक स्फीयर है। अब स्फीयर का बच्चों कोई एंड पॉइंट या कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका ना ही मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा ना ही टोटल, इसका सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कभी भी टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमें इसका एंड या क्लोजिंग पॉइंट नहीं पता। तो इसका बच्चों आंसर जो आ जाएगा डेट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। एंड आपको पता है अगर डायमीटर दिया हो तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस। ये चीज़ तो हमेशा एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लगा दीजिएगा बस। अब बच्चों हेमिस्फीयर की बात करें अगर, देखिए हेमिस्फीयर क्या है, एक स्फीयर को अगर मैं हाफ में कट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर कैसा है, इस तरह दिखता होगा। अब इसका देखो ये एक बॉटम पार्ट हो गया, एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
will be मशीन चलेगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का होता है, अगर हमने उसको हाफ में कट कर दिया, वो हेमिस्फीयर है तो कर्व सरफेस एरिया भी उसका हाफ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, दैट वुड भी, देखिए यहाँ तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसका बॉटम देखें, एक सर्कुलर शेप में है, सर्कल का बच्चों एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर। लास्ट चीज इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। इसी के साथ हमारा वॉल्यूम भी खत्म हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं बच्चों इसके पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप अब क्वेश्चंस काफ़ी इजी लगेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कर्व सरफेस एरिया लगाना है, कहाँ टोटल सरफेस एरिया लगाना है। बाय, थैंक यू।